सपनों के पीछे का रहस्य, चाणक्य के 7 नियम जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी छत की ओर देखते हुए सोचा है कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वह सपने हाथ से रेत की तरह फिसलते चले गए? शायद आपने भी उस दर्द को महसूस किया हो जब आपके अपने ही लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, यहां तक कि वह लोग जिन्हें आपने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके खिलाफ हो गए। उनकी आंखों में जलन, उनके शब्दों में कटाक्ष और उनके मन में आपके लिए सिर्फ ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सचमुच जानते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वह छोटी छोटी आदतें, वो रोजमर्रा के फैसले आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी सीख देने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग को भी झोड़ देगी। यह कहानी है चाणक्य की, उस महान गुरु की जिसने एक साधारण लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, और उनके उन 7 रहस्यों की जो अगर आप समझ लें तो न सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अपने दुश्मनों को भी हैरान कर देंगे। लेकिन याद रखिए, यह रहस्य इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें कभी किसी को नहीं बताना। तैयार हैं तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य, एक आम इंसान की जिंदगी। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहता है रवि। रवि की उम्र 28 साल, सपने बड़े लेकिन जेब खाली। हर सुबह वह अपने पिता की पुरानी साइकिल पर निकलता है, गांव के बाहर खेतों में काम करने। दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो उसकी मां की आंखों में वही सवाल, बेटा कब तक ऐसे ही चलेगा? रवि के पास जवाब नहीं होता। वो बस मुस्कुरा देता है और कहता है, मां, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब वो अपनी चारपाई पर लेटता है तो उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या सचमुच सब ठीक होगा? क्या मेहनत ही काफी है? एक दिन गांव में मेला लगता है। रवि वहां जाता है और वहां उसे मिलता है एक पुराना दोस्त, सचिन। सचिन, जो कभी रवि के साथ स्कूल में पढ़ता था, आज एक बड़ी गाड़ी में आया है। सूट पहने, चमचमाती घड़ी और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो रवि ने कभी अपने आप में नहीं देखा। सचिन रवि को देखकर हंसता है और कहता है, क्या हाल बना रखा है यार, अभी भी खेतों में पसीना बहा रहा है। अरे मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है। रवि चुपचाप सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या सचमुच मेहनत बेकार है? आप में से कितने लोग रवि की जगह खुद को देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास सचिन जैसे लोगों को देखकर जलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर वह कर क्या रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? दूसरा दृश्य, चाणक्य का परिचय। रवि की कहानी अभी रुकती नहीं। एक रात जब वह उदास मन से अपने खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रवि के मन की हर बात को पढ़ सकता हो। साधु ने रवि को रोका और कहा, बेटा उदास क्यों है? जो चाहिए वह पास है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। रवि ने कहा, बाबा मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं, लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, कभी चाणक्य को पढ़ा है? रवि ने माथा ठोका, वह तो किताबों में राजा महाराजाओं की बातें हैं, मुझ जैसे गरीब का क्या लेना देना? साधु हंसा और बोला, चाणक्य कोई जादूगर नहीं था बेटा, वह एक ऐसा इंसान था जिसने समझ लिया था कि दुनिया कैसे चलती है। उसने 7 ऐसे रहस्य खोजे जो पैसा, शक्ति और सम्मान दिला सकते हैं, लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? रवि ने हाँ में सिर हिलाया और उस रात साधु ने उसे पहला रहस्य बताया। पहला रहस्य, अपनी योजना किसी को ना बताई। साधु ने कहा, रवि, पहला रहस्य है, अपनी योजना किसी को मत बताना। तुम जो करना चाहते हो, वह सपना जो तुम्हारे सीने में धक रहा है, उसे अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं, और दूसरे वो जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। अगर तुमने अपने प्लान सबको बता दिए
तो वह लोग उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। रवि ने पूछा, लेकिन बाबा अपने दोस्तों को भी नहीं। साधु ने कहा, दोस्त भी इंसान है बेटा। आज वह तुम्हारे साथ हैं, कल वह तुम्हारे